गुड इवनिंग ऑल। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए सभी, टाइम हो चुका आपकी क्लास का। टेस्ट के बारे में भी आज बताएंगे। जल्दी लाइव जुड़े सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारे 105 हो चुके हैं। 105 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। आज का जो क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर क्वेश्चन है। गुड इवनिंग विजय। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी बच्चे। अच्छा, पहले टेस्ट लूं? कोई बात नहीं, टेस्ट भी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 है आपके सामने कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कि कोई बच्चा है वो आपसे कुछ जानना चाह रहा है। एक बच्चा है वो आपसे कुछ जानना चाहता है। आपको उसकी जिज्ञासा को कब शांत करना चाहिए? जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा गया है कि किसी बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए। नंबर 1 क्या है कि जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कि जब बच्चा फ्री हो, या फिर जब शिक्षक फ्री हो, या कुछ समय के बाद, या फिर उसी समय जब जिज्ञासा की गई हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। पूजा शर्मा डी, किरण का भी डी आ चुका है, संजू रानी डी, भावना, प्रियंका, दीपा, विजया रानी, प्रियंका सिंह, कीरत, मक्खन सिंह, सभी के डी आंसर आ चुके हैं। अंजू वर्मा सी, लक्ष्मी वर्मा का भी डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 सुमन बाला डी, अंजू वर्मा ने सी दिया है। बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए आपको? जिज्ञासा मीन्स कुछ जानने की इच्छा। बिल्कुल बताइए। आंसर सभी के लगभग डी आ रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर है डी। तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, उसी समय जब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसी समय आपको उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है। कुछ समय के पश्चात आपने क्या करना है? कुछ समय रुकना है एक बार, उसके बाद बताओगे। सी आंसर आया था एक का कि कुछ समय के पश्चात क्या करोगे? कुछ समय रुक के वो जब जानने का इच्छुक है उसी समय बता दीजिए ना उसको। ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर आ जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल शालू शर्मा, डी आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 107 नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गुड इवनिंग शालू, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा होती है, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा होती है, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
आपके पास 3 आंसर है। भावना का सी आ चुका है, मिस्टर वर्मा सी, शालू का भी सी, किरत का भी सी, प्रियंका रानी सी, अंजू वर्मा सी, संजू रानी ने भी सी आंसर दिया है, पूजा शर्मा ने सी, लक्ष्मी वर्मा ने भी सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 107, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नए ज्ञान की प्राप्ति, 106 का सी अमरजीत। 107 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। इसका बताइए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नए ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब आप किसी चीज को रटना शुरू कर दोगे ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, कि आप ज्ञान को बदल दोगे, या फिर अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। दीपा का सी आंसर है, पूजा भाटिया सी, प्रियंका सिंह का भी सी आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। सभी का लगभग सी आंसर आया है, और इसका राइट आंसर भी क्या है? अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, कि आप अपने अनुभव से नए अर्थ ढूंढें। तो क्या हो जाएगा इसका? सी, बिल्कुल सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, कि अनुभव द्वारा नए अर्थ ढूंढने के द्वारा ही नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल 107 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर। कौरप्रीत सी, सुमन बाला सी, बिल्कुल सी आंसर ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, 108। क्वेश्चन नंबर 108, बच्चा किस प्रकार सीखता है? क्वेश्चन नंबर 108 है आपके पास, और पूछा क्या गया है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है? परिचर्चा द्वारा, पुस्तकें पढ़कर, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। 4 ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 108, बच्चा किस प्रकार सीखता है? परिचर्चा द्वारा, पुस्तकें पढ़कर, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसका। संजू रानी डी, शालू शर्मा का डी, सभी के लगभग डी आ रहे हैं आंसर। पूजा भाटिया का सी, दीपा का सी, किरत का सी, या डी मिस्टर वर्मा डी। कोई बात नहीं ललिता, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। प्रियंका रानी 108 का डी, पूजा शर्मा डी। बच्चा किस प्रकार सीखता है? परिचर्चा करके, पुस्तकें पढ़कर, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। सुमन ने डी आंसर दिया है, रवीना ने भी डी बोला है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। कौरप्रीत डी, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 108 नंबर क्वेश्चन का। दीपाली अरोड़ा डी, बिल्कुल डी आंसर ही आ जाएगा। कई प्रकार से प्रश्न पूछकर भी सीखता है, पुस्तकें पढ़कर भी, परिचर्चा द्वारा भी, उसके बाद समस्या समाधान द्वारा भी सीखता है बच्चा। समस्या समाधान, इसके अलावा अखबार पढ़कर भी बच्चा सीखता है। तो बहुत सारे बच्चे के पास तरीके होते हैं सीखने के। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? डी आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा, कि बच्चा बहुत प्रकार से सीखता है। बिल्कुल डी आंसर राइट आंसर है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से सीख लेता है बच्चा। तो 108 का क्या आ जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल अमरजीत, डी ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा।
क्या पूछा गया है आपसे? इरफान खिलौनों को तोड़ता है। इरफान क्या करता है? खिलौनों को तोड़ता है। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। एक लड़का है जिसका नाम इरफान है, वो क्या करता है? खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए वो क्या करता है? उनको अलग अलग कर देता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? नंबर 1 क्या है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है। नंबर 2, इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए या उस पर हमेशा नजर रखेंगे। 4 ऑप्शन है। एक बच्चा है जिसका नाम इरफान है, वो क्या करता है? खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पुर्जों को अलग अलग करके देखता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? उसका स्वभाव जिज्ञासु है, क्या उसको आप प्रोत्साहित करेंगे या फिर उसको कभी खिलौने ही नहीं दोगे या फिर खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए उसको समझाएंगे या फिर उस पर नजर रखेंगे? राधा रानी ए आंसर, भावना शालू शर्मा ए, विजया रानी का ए, दीपा का ए, सुमन, कीरत, अमरजीत, किरण, संजू रानी, सुमन बाला सभी ने ए आंसर दिया है। पूजा भाटिया ने भी आंसर दिया है। ये बहुत लेट आते हैं, जो लेट आने वाली हैबिट है ये छोड़ दो, टाइम से आ जाया करो क्लास में। 6, 15 और 26 में कितना अंतर है? प्रियंका रानी ए, रिधि का सी, रितु ने भी सी दिया है, प्रियंका सिंह ने ए आंसर दिया है। जल्दी देखिए, बाकी बच्चे भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। लक्ष्मी वर्मा ए, जल्दी से बताइए बाकी बच्चे भी। अभी पहुंचा ही नहीं है मेरे पास अंजू, कहां से देखूं? 109 नंबर का आपने भेजा ही नहीं, अभी भेजो। एक 109 नंबर क्वेश्चन का दीपाली ने सी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। रवीना भादू ने भी सी आंसर दिया है। सुमित गांधी ए, बिल्कुल ए आंसर ही आएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी दिया आपने, क्या बोला आपने अंजू? बताओ, दोबारा से बताओ। बी आंसर दिया क्या आपने? ए आएगा इसका आंसर, कि उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? जिज्ञासु है, कुछ जानने का इच्छुक है, नया नया, तो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे लेकिन बिल्कुल एक सही दिशा में उसको संचारित करेंगे। ठीक है, कि वो किस तरीके से उन खिलौनों को, उनके पुर्जे हैं जो वो कैसे देख सकता है। ये नहीं है कि नया खिलौना लिया उसको तोड़ दो। ठीक है, तो उसको सही दिशा में भेजेंगे कि आपको ऐसे, अगर आप जानना चाहते हो तो आप पुराने जो खिलौने हैं उनसे भी उनको तोड़ के आप देख सकते हो, जो यूज के नहीं है उनको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। बिल्कुल अंजू, ए ही राइट आंसर है इसका। 109 का क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। बिल्कुल राइट है जिन्होंने ए दिया है। रवीना ने सी बोला था। रवीना, जो ये बात है ये फर्स्ट में भी आ चुकी है। सही दिशा में संचारित करने का मतलब यही है कि आप उसको समझाओगे कि ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए खिलौनों को। बिल्कुल 109 का क्या आ जाएगा? ए आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है कि बच्चे, अब बच्चों के बारे में पूछा गया आपसे कि बच्चे क्या होते हैं? निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। नंबर 1 क्या है? निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा कि खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा ज्ञान भरा जाता है। दूसरा क्या है कि खाली बर्तन के समान होता है बच्चा और बड़े लोग उसमें ज्ञान भर देते हैं। या फिर तीसरा, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं।
चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चरों की और जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो बताइए 4 ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा। शालू शर्मा ने ए आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर बताइए सारे बच्चे। प्रियंका सिंह ने भी ए आंसर दिया है, भावना ने ए, मिस्टर वर्मा ए, अमरजीत ने भी ए आंसर दिया है, रवीना भादू ने बी दिया है, विजय रानी ने ए आंसर दिया है। ए का मीनिंग बता दूं, निष्क्रिय जीव, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता उनको, और जो प्रदत्त सूचना मीन्स जो वो ग्रहण करते हैं सूचना, जैसा कि आपने किसी बच्चे को कुछ बताया है वो बात क्या है, उसने प्रदत्त सूचना की आपसे सीखी है, ठीक है। तो जो का त्यों, प्रतिलिपि का मतलब कॉपी के रूप में, कि कॉपी करके वो दूसरों को वही बात बता देते हैं। क्या बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने बच्चे को कुछ भी बोला उसी बात की उसने कॉपी करके दूसरों को बता दी, ठीक है। तो आप बताइए क्या होता है इसमें। प्रियंका सिंह ने ए, शालू के बाद मिस्टर वर्मा का है, मेरे पास आपका नहीं है अंजू। रिधि वर्मा बी, दीपा का बी, अंजू वर्मा, प्रियंका रानी ए, किरत ने ए, रितु मेघवाल ए, लक्ष्मी वर्मा ए, पूजा भाटिया का ए, रवीना भादू का भी ए, सुमन बाला का भी ए। सुमन बाला ए, बाकी बच्चे भी बताइए क्या आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए जल्दी, मेरे पास राइट आंसर नहीं आया अभी तक। सुमित गांधी बी, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अंजू वर्मा ए ही होगा, बिल्कुल नहीं है ए, जिन्होंने ए बताया उनका गलत है। राधा रानी बी, कीरत सी, सुमन बाला डी। लो जी, ए बी सी डी सारे ही हो गए अब तो। लक्ष्मी वर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। जिज्ञासु होते हैं बच्चे, कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और अपने ही चरों की ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। क्या आएगा इसका राइट आंसर, डी आ जाएगा। निष्क्रिय जीव तो होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप उनको बता रहे हो वैसे की वैसे वो कॉपी करते हैं, वो अपने स्तर पे भी खोजबीन करते हैं। एक टॉय है, टॉय के बारे में आप कितना जानते हो, आजकल के बच्चे आप देखते हो, आप लोग नहीं जानते, इतना वो बच्चे जानते हैं, ठीक है। वो अपने स्तर पे ही खोजबीन करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी पता नहीं होती, बच्चों को पता होती है। जिज्ञासु होते हैं बच्चे, इसलिए नई नई चीजें हैं वो खोजते रहते हैं खुद ही। खाली बर्तन के समान होते हैं, बड़ों के द्वारा ज्ञान भर दिया जाता है, बिल्कुल भी खुद भी तो कोशिश करते हैं ना। वयस्कों की भांति मतलब बड़ों की भांति तो वो होते ही नहीं है, वो है ही छोटे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक की सफलता निम्न है। एक शिक्षक की सफलता क्या है, विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धियां, आकांक्षाओं का उच्च स्तर, उसका या उसकी पिछली उपलब्धियां, उसका या उसकी अच्छा शिक्षण, ठीक है। ये दोनों उसका या उसकी उस बच्चे के लिए लिया गया है जो क्या है,
लड़का है या लड़की है? लड़का है तो उसका, लड़की है तो उसकी। तो बताइए क्या आ जाएगा? एक शिक्षक की सफलता निम्न है, यानी कि अध्यापक और अध्यापिका। कौन से क्वेश्चन का किरण? पिछले का या इसका? एक शिक्षक की सफलता कैसी है? विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धियां, आकांक्षाओं का उच्च स्तर, उसका या उसकी पिछली उपलब्धियां, उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य है। क्या राइट आंसर आएगा? कविता राठी ने डी दिया है, सुमन बाला ने भी डी दिया है, शालू शर्मा डी, प्रियंका, दीपा, भावना, सबके डी आंसर हैं। अंजू वर्मा आपने ए कौन से का दिया है? अमरजीत ए, रितु ने भी ए आंसर दिया है, पूजा भाटिया ए, प्रियंका रानी डी, लक्ष्मी वर्मा ए, कविता राठी ने भी ए दिया है, किरण ने 111 का डी, विजया रानी डी, राधा रानी डी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए 111 111 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? एक शिक्षक की सफलता कैसी होती है? क्या विद्यार्थी की उच्च उपलब्धियां या आकांक्षाओं का स्तर ऊंचा, या उसकी और उसकी पिछली उपलब्धियां, या फिर अच्छा शिक्षण कार्य है? कीरत ने डी आंसर दिया है, रिधि वर्मा ने डी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? बिल्कुल डी आंसर ही आ जाएगा। एक टीचर का अच्छा शिक्षण कार्य है। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? 111 का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एक शिक्षक की सफलता कैसी है? उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य ही होती है, कि अगर वो अच्छा कार्य करवा रहा है तभी क्या बोलेंगे कि उसकी जो ये क्या है, सफलता है। बिल्कुल डी आंसर राइट आंसर है। लवप्रीत बहुत लेट हो गए, गुड इवनिंग। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या है 112 में, ध्यान से इनको लिखते जाइए। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है? इनमें से कौन सा कारक बच्चे को विद्यालय में वो असफल हो रहा है तो उसको असफल होने, जो असफलता है उसकी दूर करने में कौन मदद करेगा? तो देखिए नंबर 1 क्या है? उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना। एक बच्चा है, पहले वो असफल हो चुका है, ठीक है, आप उसको आगे सफलता देना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सी जो पंक्ति है वो उसके लिए सही रहेगी? तो नंबर 1 क्या है? उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए और उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। अगला है उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, या उसकी कक्षा या अनुभाग को बदलना। बताइए 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर आ जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर हमारा 112 का बताइए क्या आ जाएगा? एक बच्चा है, सभी के बी आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बी आंसर। शालू शर्मा ने बी, विजया रानी बी, लवप्रीत, अमरजीत, प्रियंका सिंह, सुमन, दीपा, कीरत, भावना,
मिस्टर वर्मा, कविता राठी, सभी ने बी आंसर दिया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या पूछा गया है कि एक ऐसा बच्चा जो लास्ट क्लास में फेल हो गया, आगे आप उसके लिए क्या करना चाहोगे? क्या उसको ये बोल दोगे कि आगे बेटा पढ़ाई पे ध्यान देना, या फिर उसको बोलोगे कि अपनी क्षमता से भी अधिक प्रयास करो, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उन्हें अवकाश के लिए कुछ समय दे देंगे, छुट्टी दे देंगे उसको, या फिर क्या करेंगे कि उसके अनुभाग को ही बदल देंगे, उसके सेक्शन को बदल देंगे। वो पहले ए सेक्शन में था, उसको बी में कर देंगे, बी में था तो ए में कर देंगे। बताइए कौन सा इसके लिए बेटर रहेगा? मनोज कुमार, हाँ जी मनोज। नीतू रानी, इतना लेट हो गई नीतू। रितु मेघवाल बी, रवीना भादु बी, ललिता का बी, रिधि वर्मा ने ए आंसर दिया है। ओके सुमिता, बिल्कुल ठीक है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 है और बहुत लेट हो गए, टाइम से आया करो सभी। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने है। दीपाली अरोड़ा, बी आंसर। एक बच्चा आपकी क्लास का फेल हो गया, उसको आगे क्या करोगे पास करवाने के लिए? सेक्शन बदलना हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन बदल के क्या करोगे? उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देंगे, छुट्टियों पे भेज के क्या करोगे उसको? उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। करना क्या है? आपको ही करना है। तो क्या आ जाएगा? क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। उसको क्या कहेंगे कि जितना आप कर सकते हो उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, और उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? 112 का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 112 का क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 113 नंबर जो क्वेश्चन है